बहु जी, श्रीमद् भगवद गीता की 3 तरह की टीकाएं की गई। एक टीका की गई जो कि कर्म में प्रधान और कर्म में लगाने वाली टीका रही। इनमें महात्मा गांधी के गुरु बाल गंगाधर तिलक, उनकी टीका बड़ी प्रसिद्ध है, गीता तिलक, और वो कम से कम 300 पेज का उनका केवल भूमिका है, अपने आप में एक ग्रंथ है। हाँ, उसकी भूमिका की ज्यादा महत्व। जो तिलक की टीका है बाल गंगाधर, तो बाल पाल लाल, ये 3 लोग हुए महात्मा गांधी के गुरु, और इनसे उन्होंने बहुत शिक्षा ग्रहण की। लाल और पाल कौन है? बिपिन वल्लभ पाल और लाला लाजपत राय। ये बाल पाल लाल, ये तीनों महात्मा गांधी ने इनसे बहुत प्रेरणा ग्रहण की। और इनमें तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक, वही बाल है। तो उनने जेल में एक टीका लिखी थी भगवद गीता के ऊपर, और वो बड़ी प्रसिद्ध रही। और उसमें कम से कम उनने 300 पेज का, माने शुरू में उसकी जो भूमिका है वो बहुत विस्तृत, वो भूमिका ही मुख्य है, वो उसका याद। और उस टीका में कहीं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए उन्होंने गीता को एक प्रेरक हैंडबुक बताया, और गीता की व्याख्या इस तरह से की कि हमें 2 चीजों से बचना है। एक तो करने वाला मैं नहीं हूं, अकर्तृत्व बुद्धि, और हमको कर्म का फल नहीं चाहिए। हमें अपना कर्म करना है, कर्म करने पर साधन पर बल, और कर्म के फल को प्राप्त करने पर बल नहीं। तो माने कर्म योग जो है वो कर्म योग के ऊपर उन्होंने विशेष बल दिया। कर्म बंधन देने वाला है, परंतु कर्म योग बंधन से मुक्त करने वाला है, मैं चित्त को शुद्ध करने वाला। कर्म योग बनेगा तब जबकि 4 चीज हो, तो कर्म योग बन जाता है। अकर्तृत्व बुद्धि, माने कर्म करने वाला मैं नहीं हूं, मैं अपनी ओर से कर्म नहीं कर रहा हूं, श्री प्रभु ने मुझे जो आदेश दिया है उसके अनुसार मैं कर्म कर रहा हूं, अकर्तृत्व बुद्धि। और इस कर्म का फल मुझे नहीं चाहिए, इस कर्म का फल मैं प्रयोज्य करता हूं, प्रयोजक करता ठाकुर जी है। ठाकुर जी ने जो मुझे प्रेरणा दी उसके अनुसार मैं कार्य कर रहा हूं। तो जो फल मिलेगा वो प्रयोजकर्ता को मिलेगा, प्रयोज्यकर्ता को नहीं मिलेगा। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी ब्राह्मण को नियुक्त किया कि तुम जप करो, तो जप तो कर रहा है ब्राह्मण, परंतु फल मिलेगा वो यजमान को मिलेगा। तो यजमान हो गया प्रयोजकर्ता, और करने वाला जो है प्रयोज्यकर्ता जो है वो ब्राह्मण जप कर रहा है, हवन कर रहा है, या बैठ करके जप कर रहा है। तो मुख्य जो फल मिलता है वो मुख्य फल मिलता है प्रयोजकर्ता को। तो ये विचार करे कि श्री ठाकुर की आज्ञा से मैं प्रयुक्त हो रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ। तो अपना कर्तृत्व का त्याग करना और भगवान के कर्तृत्व को कहीं स्वीकार करना, ये हो गया प्रयोजकर्ता। तो श्री बाल गंगाधर तिलक ने और इस तरह की जो टीकाएं थी, उन टीकाओं में इस बात को कहीं प्रस्तुत किया कि देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए बस तुम अपना कर्म करो, फल मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी चिंता मत करो, और तुम करने वाले नहीं हो, श्री प्रभु के सुख के लिए तुमको ये कर्तव्य करना चाहिए। तो वे ये अकर्तृत्व बुद्धि पहली चीज। फिर दूसरी चीज है कर्म का फल मुझे नहीं चाहिए, फल मिले या न मिले मुझे कर्म करना है। तीसरी चीज है बुद्धि योग। बुद्धि योग का तात्पर्य है कि हमारे कोई भी कर्म है वे कहीं ना कहीं ठाकुर के साथ में
जुड़ करके रहें। यहाँ तक कि हम दातुन कर रहे हैं, अपना स्नान कर रहे हैं, शरीर का मल त्याग कर रहे हैं, उसके द्वारा भी चित्त शुद्ध हो और हम भगवत स्मरण करने में हमारा चित्त लगे। तो हम जो दान यज्ञ तीर्थ यात्रा पुण्य कर रहे हैं वे भी ठाकुर के सुख के लिए, और जितने भी कर्म कर रहे हैं वे सब कहीं न कहीं अंत में जाकर के ठाकुर के साथ में ही जुड़ करके रहे। तो यद्यपि नाम में संपूर्ण शक्ति है कि अपवित्र पवित्र वासास्थांग यस्मै पुण्यकाक्षम सबाह्य अभ्यंतर शुचि, पर बाह्य अभ्यंतर शुचि होने के कारण कोई ये थोड़ी है कि स्नान करना बंद कर देगा, तो ये नाम लेने से शुद्धि हो गई अब स्नान मत करो, ऐसा नहीं होता है। जैसे कहीं ये कहा गया कि राजा की स्तुति करने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है, पर इसके भरोसे कोई गंगा स्नान त्याग कर नहीं करेगा। भले ये कह दिया गया कि राजा की स्तुति गंगा स्नान का फल को देने वाली है, पर गंगा स्नान का फल त्याग कर दिया जाता है, वो नहीं किया जाता है। ऐसे ही जो कर्म है उस कर्म मार्ग का पूरी तरह से त्याग नहीं होगा। तो बुद्धि योग का तात्पर्य है कि हम अपनी किसी भी चीज को कहीं अंत में जाकर के लिंक करें ठाकुर की सेवा के साथ, ये बुद्धि योग। और चौथी जो चीज है वो चौथी चीज है कि हमने कर्म किए तो कर्म का फल तो होगा ही। भाई क्रिया है तो क्रिया की एक्शन का रिएक्शन तो होगा। अब मैंने अपना हाथ यदि यहाँ भी हटाया, इतना सा भी हटाया, तो कहीं वातावरण में कुछ रिएक्शन जरूर हुआ होगा। यहाँ की इतनी हवा कहीं सरकी होगी, उसने कहीं दूसरी वस्तुओं को प्रभावित किया होगा। कितना दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो बात अलग है। तो क्रिया का रिएक्शन क्रिया है तो प्रतिक्रिया जरूर होगी, तो क्रिया है तो क्रिया का फल भी मिलेगा। क्रिया का फल मिलेगा तो वो फल तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसका ये है कि हमने जो कर्म किए कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया। तो कर्म कर्मयोग बनेगा तब जबकि ये चार चीज अपनाई जाए। अकर्तृत्व बुद्धि, निष्फलता माने फल अनुसंधान की रहितता माने निष्कामता, अकर्तृत्व निष्कामता। तीसरी चीज है बुद्धि योग, माने हमारे जितने भी कर्म हैं वे अंत में जाकर के वे अपने परिणाम में जाकर के अल्टीमेटली वे कहीं ठाकुर के साथ में जुड़े हुए हैं। और चौथी कि जो कर्म है उसका कुछ न कुछ क्रिया है, परंतु उसका फल कहीं न कहीं ठाकुर को ही हमको समर्पित करना है। तो इस प्रकार यदि हम विचार करते हुए चले तो कर्म कर्मयोग बन जाएगा। तो गीता की जो टीकाएं की गई वे तीन तरह से की गई। एक कर्मयोग को प्रधान मान करके की जाने वाली टीकाएं जिनमें बाल गंगाधर तिलक, स्वामी रामदास, इनकी जो टीकाएं नहीं वे व्यक्ति को कर्म मार्ग में लगा देने वाली। तो ये कर्म मार्ग में लगाने वाली उनकी टीकाएं रही। और इसी बल को, इसी को नव वेदांत वाले लोगों ने भी बहुत अधिक बल दिया। एक तो था पुराना वेदांत शंकराचार्य का, परंतु जो नव वेदांती हुए उन नव वेदांतियों ने कहीं वेदांत का जो अप्लाइड स्वरूप है, प्रयोगात्मक स्वरूप, उसको उन्होंने अपनाया। जैसे रमण महर्षि, विवेकानंद, अरविंदो, इन्होंने गीता के ऊपर टीका की। परंतु गीता के ऊपर टीका करते हुए वे कहते हैं कि हमें अपने समाज से अपने आप को कटना नहीं है, उनके साथ में जुड़ करके चलना है। और मानव सेवा ही माधव सेवा बन जाएगी। जीव मात्र की सेवा करें, गरीब नारायण की सेवा करें, दलित नारायण की सेवा करें, और उनकी सेवा करने पर भी हमको कहीं, क्योंकि उनके भीतर भी ईश्वर विराजमान है, तो अधिष्ठान की सेवा करने पर अधिष्ठाता की सेवा हो जाती है। तो मूर्ति की सेवा करने पर जैसे देवता की सेवा हो जाती है, इसी प्रकार ईश्वर का अधिष्ठान जीव भी है, जीव मात्र हैं, पशु पक्षी भी हैं।
तो उनकी भी सेवा की जाए। तो ये जो रहे स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि, अरविंदो, इन लोगों ने कहीं अपने आप को जीव सेवा से अलग नहीं किया। और गीता की जब टीका की तो गीता की टीका करते हुए इस बात पर भी कहीं न कहीं उन्होंने बल दिया कि प्रभु यदि सर्वत्र व्याप्त हैं तो हमको छोटी से छोटी जो वस्तु है उसको भी आदर देना चाहिए। ये जो एक लिफाफा है इसको पटक दिया, ये अनादर है। तो रखना और पटकना दोनों चीजों में अंतर है। तो कहीं ना कहीं किसी चीज को हम आदर देते हुए कहीं रहे। चीज रखी हुई है कि पड़ी हुई है, दोनों में अंतर है। पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कहीं अनादर की भावना है, रखी हुई है पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, और रखी हुई है तो इसका मतलब है कहीं कहीं आदर दे रहे हैं। तो उन्होंने कहीं ये निरूपण किया कि जो अधिष्ठान है उस अधिष्ठान को और जड़ को भी कहीं न कहीं आदर दिया जाए। तो ये एक गीता की व्याख्या की एक प्रवृत्ति रही। दूसरी गीता जी की जो व्याख्या की प्रवृत्ति रही, वो व्याख्या की गई विशेष रूप से ज्ञान पर, कि उपाधि हमको प्राप्त है, उपाधि से मुक्त होकर के आत्मा अपने स्वरूप को पहचान ले। उपाधि माने निकटता से किसी वस्तु का बोध कराने वाला साधन, उसको हम उपाधि कहते हैं। जैसे मेरे भीतर कोई आत्मा है, जीवात्मा है, पर ये जो ऊपर का शरीर दिख रहा है 3.5 हाथ का, ये उस आत्मा को कहीं बोध कराने वाला है। तो उप माने निकटता से, आदि माने अभिव्यक्ति का साधन, तो उसको हम उपाधि कहते हैं। अब कोई व्यक्ति है, उसको वो कलेक्टर है, तो कलेक्टर उसका व्यक्तित्व नहीं है, उसकी जो डेजिग्नेशन है वो उस व्यक्ति का निकटता से बोध कराने वाली, तो उसमें ये भी गुण है, ये भी गुण है। उसके गुण के माध्यम से कहीं उसके पास में हम जाएंगे। हम तुरंत पहचान जाते हैं, अरे लाल शाल वाले को बुला लो, तो उपाधि के माध्यम से हम व्यक्ति को पहचान जाते हैं। तो उपाधि का मतलब है, उपाधि माने शरीर। कुल मिलाकर के वेदांत में उपाधि का शरीर अर्थ हुआ चेतन जो आत्मा है, उस आत्मा को अभिव्यक्त करने का जो साधन है वो शरीर ही उपाधि हो गया। तो दूसरी जो पद्धति थी गीता की व्याख्या की, वो थी कि जहां उपाधि को दूर करो और उपाधि को दूर करके कहीं आत्मा वहां तक पहुंचे। तो वेदांत में ये निरूपण किया गया। हमारे यहाँ पर 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अन्नमय कोश का मतलब है कि हमारा जो शरीर है वो 5 महाभूत से बना हुआ है, और इन 5 महाभूतों को पोषित होने के लिए, जीवित रखने के लिए अन्न की जरूरत है। जीवित व्यक्ति उसे कहते हैं जो श्वास ले। जीवन की परिभाषा है भौतिक शास्त्र में, जीवन की परिभाषा है जो श्वास ले, जिसको श्वास लेने के लिए कुछ भोजन की जरूरत हो, और जो अपने जैसी ही किसी वस्तु को उत्पन्न कर सके। मछली को उत्पन्न करेगी, कछुआ को उत्पन्न करेगा, हरण को, आदमी को। तो जो अपने शरीर की किसी वस्तु को उत्पन्न कर सके, जो श्वास लेता हो, और जिसको अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर से किसी वस्तु के भोजन की आवश्यकता हो, और उससे उसके शरीर में कैलोरीज बढ़े और उसमें शक्ति का संचार हो। ये 3 गुण जिसमें हैं उसको हम जीवित कहेंगे। जिसमें ये 3 गुण नहीं है उसको हम जड़ कहेंगे। पत्थर सांस नहीं लेता है, पत्थर को पैदा नहीं कर सकता है, तो उसको हम वो कहीं माने कहीं भोजन को भी नहीं ले रहा है, उत्पन्न भी नहीं कर रहा है, और श्वास भी नहीं ले रहा है, तो उसको हम जड़ कह देंगे। तो उपाधि जो है, उपाधि जड़ है।
और आत्मा चेतन होकर के विराजमान है। उपाधि को ये तो हम बात कर रहे थे कि 5 प्रकार के कोश बताए गए। उपाधि माने कोश, कोश माने खोल, सेल। तो अन्नमय, तो अन्नमय कोश जो है वो 5 भूत, पृथ्वी जल वायु तेज आकाश, इनसे बना हुआ एक शरीर, वो अन्नमय कोश है। इस अन्नमय कोश को भी चलाने वाला कौन सा है? प्राणमय कोश। जो श्वास है, ऑक्सीजन, उसके द्वारा इन कोशों को कहीं न कहीं चेतना प्रदान की जा रही है। तो प्राणमय कोश, मनुष्य अन्नमय और प्राणमय कोशों की दृष्टि से बड़ा तिनी और बेकार का व्यक्ति है, माने बड़ा कमजोर का मरियल, जिसमें कोई भी दम नहीं है। और जरा सा एक छोटा सा मच्छर, कोई कैलोरा का या माने उसको कहीं चिकनगुनिया का उसको कहीं परेशान कर सकता है, कहीं कोविड कहाँ आ जाए, वो उसको जरा सा मच्छर है वो उसको परेशान कर सकता है। तो वो शक्ति की दृष्टि से आदमी बिल्कुल एकदम कोमल, डेलिकेट और बिल्कुल तिनी, कोई और उसकी तुलना में बड़े बड़े डायनासोर और बड़े बड़े हाथी और शेर विराजमान, तो वे विराजमान है। तो प्राणमय जो कोश है, वो प्राणमय कोश में भी हम बहुत कमजोर हैं, परंतु मनोमय कोश में हम विकसित हैं अन्य जीवों की तुलना में। और मन की जितनी विस्तार, मन की तीव्रता तो कुछ लोगों में ज्यादा है, माने सूंघने की शक्ति किन्हीं पशु, कुत्ते इत्यादि में ज्यादा है, हमारे पास में उतनी नहीं है। परंतु फिर भी मन के विचारों का जितना विस्तार हमको प्राप्त है, इतना विस्तार और किसी को प्राप्त नहीं है। तो हमारा मनोमय कोश अपेक्षाकृत विस्तार है, और मानव मन में जितने तरंगे और जितने पक्ष उसके हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं, उतने कलर्स दूसरी जगह नहीं। इंस्टिंक्ट सब जगह हैं, काम की भावना, पुत्रेषणा, अपने भोजन की सामग्री को ढूंढने की भावना, भाई की भावना, प्रसन्नता की भावना, ये सब जगह है। घृणा की भावना, ये सब पशु पक्षियों में, परंतु हमारे भीतर जितनी विस्तार है उतना विस्तार भावनाओं का कहीं दूसरी जगह नहीं। परंतु हमसे भी कुछ स्थितियों में मनोमय कोश में भी कुछ लोग आगे हैं, जो पहले से किसी चीज को पहचान सकते हैं। समुद्र जब नाव डूबने वाली होती है, जहाज, तो चूहे सबसे पहले भाग जाते हैं, उनको पहले से पूरी सूचना मिल जाती है। तो हमसे भी बढ़कर के कुछ लोग हैं, मनोमय कोश भी उनका ज्यादा विकसित है। परंतु विज्ञान में कोश जितना, चौथा कोश है विज्ञान में कोश, वो चौथा कोश विज्ञान में कोश जितना विकसित है मनुष्य में, इतना विज्ञान में कोश और किसी दूसरे में विकसित नहीं। और विज्ञान में कोश का मतलब है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसको विवेक पूर्वक छांट पाना। औरों को जो विज्ञान दिया हुआ है वो प्रकृति का दिया हुआ है, उतना ही है। उसका जो खाने का जो चीज है उसको ही खाएगा, दूसरी चीज नहीं खाएगा। शेर घास नहीं खाएगा और गाय जो है वो मांस नहीं खाएगी। पशु जो जैसा है तो वो वैसा ही है। कोई स्तनधाय है तो वो स्तन का पान करेगा, कोई घास को खाने वाला है तो घास को खाएगा। तो प्रकृति के द्वारा दी हुई एक व्यवस्था है, उसके हिसाब से भी करते हैं। और दूसरी चीज रखी जाएगी तो उसको भी अपने आप छोड़ देते हैं, स्वाभाविक रूप में छोड़ देंगे। जो उनके स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है उसको पशु जो ईश्वर की जो प्रेरणा है उसके अनुसार ही छोड़ सकने में समर्थ होता है। तो विज्ञान में कोश हमारे पास में क्या सत और असत है, इसका जितना हमारे पास में तो मनुष्य के पास में विस्तार है उतना कहीं दूसरे। और उसमें भी मनुष्यों में भी कोई कोई विद्वान ऐसे हैं जो कि आनंदमय कोश इसको पहचानते हैं, और आनंदमय कोश में उपाधि से अलग होकर के जो आत्म स्वरूप है उसका बोध किया जाए, और वो आत्मा परमात्मा के साथ में मिलकर के कहीं एक हो,
ये जो व्याख्या है दूसरे कोश श्रेणी की, ये ज्ञानमयी व्याख्या दी गई। और इस ज्ञानमयी व्याख्या को विशेष रूप से श्री शंकराचार्य, मधुसूदन सरस्वती, अन्य अन्य जितने भी आचार्य हुए, पाद पद्माचार्य, उन्होंने विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता की तीसरे प्रकार की जो व्याख्या की गई, वो तीसरे प्रकार की व्याख्या भक्तों के द्वारा की गई। और भक्तों की जो व्याख्या है वह कहीं सेवा सुख को कहीं आगे बढ़ाने वाली, वह विशेष रूप से व्याख्या रही कि हमें जीवन का परम लक्ष्य श्री प्रियालाल की सेवा प्राप्त हो। परतत्व की सेवा, प्रियालाल की सेवा तो बहुत ऊंची बात है, परंतु क्रमशः कहीं नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो, पहले एक बात आई। फिर हम जिसके अंश हैं उसको पहचानो, दूसरी बात आई। उसका भी जो सगुण स्वरूप है, उस सगुण स्वरूप नारायण स्वरूप को पहचानो, एक तीसरी बात आई। और उसके बाद में भी रसात्मक जो स्वरूप है श्री ब्रह्म का, श्री कृष्ण स्वरूप, उसको पहचानो। तो ये चारों जो श्रेणियां हैं, विचार श्रेणियां आगे आई और उनके हिसाब से आगे बढ़ते हुए वैष्णव जो है वो आगे बढ़े। तो ये श्रीमद् भागवत की 3-4 प्रकार की टीका की गई। इनमें सर्वोत्तम जो टीका है, वो सर्वोत्तम टीका कई वैष्णवों की ही टीका है। और वैष्णवों की टीका में अंत में श्री प्रियालाल की सेवा करना ये जीवन का लक्ष्य है। गीता का लक्ष्य अर्जुन को कोई लठैत बना देना, अर्जुन तो वीर था ही, उसको वीर बना देना ये तो एक गौण बात है, मुख्य बात नहीं है। अर्जुन को लठैत बनाने के लिए, अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए गीता कही गई, ये उसका बहुत छोटा पक्ष है। तत्वतः गीता का जो मूल उद्देश्य है वो उससे कहीं बड़ा है। और वो बड़ा है कि शाश्वत सुख को कैसे प्राप्त किया जाए, स्थायी सुख को कैसे प्राप्त किया जाए, ये गीता का मुख्य लक्ष्य है। अर्जुन केवल बहाना है। अर्जुन का जो मोह, विषाद योग, वो विषाद योग भी केवल एक बहाना मात्र है। हाँ, जन जन पहुंचाना और जीवन के परम लक्ष्य को पहुंचाना। जन जन तक पहुंचाना ही बात नहीं है, जीवन का जो परम लक्ष्य है, सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, एपिटोम जो है, उस वहां तक पहुंचना, जीवन के परम लक्ष्य को पहुंचाना, तो उसके विषय में विचार करें। जब मनुष्य को उसका सब लक्ष्य जब एक व्यक्ति को पता चल जाएगा तो वो फिर लक्ष्य की प्राप्ति, हाँ बस ये बात हो ही जाता है। ये महाराज जी पढ़ तो कई बार नहीं गीता, पर लेकिन जो आपसे सुनते हैं ना वो चीज नहीं आती, वो पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, कई बार उसको करते हैं, लेकिन आप समझाते हैं ना उससे बहुत ये मिल गया महाराज जी। स्वस्थ